आज हम बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार के निवेश क्या होते हैं। निवेश एक आय या वृद्धि उत्पन्न करने के लिए खरीदी हुई संपत्ति होती है। निवेश का मतलब होता है पैसे का उपयोग करना। निवेश में जिन संपत्ति का हमें ज्ञान है, जिनसे कुछ भी करके आपके जेब में पैसा आए। निवेश आज और भविष्य के लंबे समय के आर्थिक व्यवस्था को सुरक्षित करता है। इससे आप न सिर्फ बैंक के डिमांड खाते में अधिक पैसा रखते हैं, बल्कि शेयर, म्यूचुअल फंड आदि के रूप में आप दूसरे आय का एक और स्रोत भी प्राप्त करते हैं। निवेश ही धन की रचना और निष्क्रिय आय उत्पन्न करने का एकमात्र तरीका है। एक तरीका जिससे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और ईटीएफ्स जैसे निवेश आय प्रदान करते हैं, जो कि डिविडेंड के रूप में होता है। कई निवेश महीने के, त्रैमासिक के या वार्षिक वितरण के रूप में डिविडेंड देते हैं। यह एक निष्क्रिय आय का एक प्रकार है जो किसी की वेतन पत्र को बदल सकता है। इससे महंगाई को भी हराने में मदद मिलती है। महंगाई हमारी बचत की वैल्यू कम कर देती है और निवेश लंबे समय में महंगाई को हराने में मदद करती है। अगर एक व्यक्ति संरक्षित और सुरक्षित उपकरण चाहता है, तो उसको शॉर्ट टर्म उपकरण जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डेब्ट फंड और रिकरिंग डिपॉजिट्स में निवेश करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति लॉन्ग टर्म के निवेश को देख रहा है, जहां पर उसको एक कॉर्पस बनाना है, तो उसको इक्विटी चुनना चाहिए। जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, वह इक्विटी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में रिस्क और रिटर्न का अनुपात बहुत अधिक होता है। उन व्यक्तियों के लिए जो रिस्क से परे हैं, फिक्स्ड इनकम के उपकरण ही एक अच्छा चुनाव है, क्योंकि अगर उनके निवेश के मूल्य घटने लगे तो उनकी रातों की नींद उड़ सकती है। अब आते हैं निवेश उत्पादों पर। चुने गए उत्पाद व्यक्ति के जोखिम, इच्छा, अवधि, वित्तीय लक्ष्य, निवेश राशि के हिसाब से होता है। चलिए अब अलग अलग प्रकार के निवेश के बारे में बात करते हैं। स्टॉक्स में निवेश करने का अर्थ होता है कि आप किसी कंपनी का हिस्सा ले रहे हैं। यह उन निवेशकों के लिए है जो डबल डिजिट के रिटर्न्स देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स में रिस्क होता है, क्योंकि कंपनी में खराब परिणाम या पूरा आर्थिक डाउनटर्न होने की स्थिति में मूल्य गिर सकते हैं। लेकिन यह वह संपत्ति वर्ग है जहां सबसे ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। अगला है बॉन्ड्स। ये निष्क्रिय आय उपकरण हैं जो ब्याज के रूप में लाभ प्रदान करते हैं। इनमें बहुत कम रिस्क होता है। डिफॉल्ट के चांसेस कम से कम होते हैं। हाल ही में कुछ कंपनियों जैसे DHFL, ILFS आदि ने डिफॉल्ट किए हैं, लेकिन ज्यादातर संरक्षित और सुरक्षित होते हैं। अगला है गुड्स, कमोडिटीज। ये आम तौर पर स्टॉक्स के मुकाबले उल्टे दिशा में जाने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। ये अपने पोर्टफोलियो को विविधीकरण करने का एक अच्छा तरीका है। गुड्स के उदाहरण गेहूं, मक्का, सोना, चांदी आदि हो सकते हैं। रियल एस्टेट भारत के निवेशकों का यह एक पसंदीदा संपत्ति वर्ग है। कई लोग एक फ्लैट लेते हैं और उसे किराए पर देते हैं। लेकिन रियल एस्टेट की समस्या यह है कि यह एक अलिक्विड संपत्ति वर्ग है और इसे खरीदने और बेचने में कई सारे शुल्क और कर शामिल होते हैं। अगला है म्यूचुअल फंड्स। यह एक दूसरा तरीका है स्टॉक्स में निवेश करने का, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास बाजार को ट्रैक करने का समय या ज्ञान नहीं है। यह डायरेक्ट इक्विटी से उतने उचित लाभ नहीं देता, लेकिन ये उपकरण जो निष्क्रिय आय प्रदान करते हैं, उनसे बेहतर है। अगला है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इसमें एक व्यक्ति एक बैंक खाते में जमा करता है, जिसमें उसके मूलधन के साथ एक स्थिर प्रतिशत की बढ़त का भी वादा होता है। इसमें बहुत कम रिस्क होता है। अगला है सोना। यह एक सुरक्षित बस्तियों के रूप में माना जाता है और यह अच्छा प्रदर्शन करता है जब शेयर बाजार डाउन रहता है। यह महंगाई के विरुद्ध भी एक प्रभावी सुरक्षा है। एक निवेशक को इक्विटी और डेब्ट के मिश्रण में निवेश करना चाहिए। आयु कम हो तो इक्विटी में अधिक एक्सपोजर होना चाहिए और डेब्ट में कम होनी चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज सावधानी से पढ़ें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें कोई भी निर्णय लेने से पहले।